होती है तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन सच यही है। कई बार कबूतरों की उड़ान स्वाभाविक नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड यानी तैयार की हुई होती है। कबूतरों को उड़ान का प्रशिक्षण दिया गया होता है। परेशान करने वाली खबर यह है कि राजधानी सहित प्रदेश के कई शहरों में चिड़ी कबूतर के नाम पर सट्टा लगवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सांसद में बेजुबान, मालिक को 6 लाख का इनाम। कबूतरबाजी का गंदा खेल, कैसे लगे नकेल। आपने क्रिकेट मैच या चुनावों पर सट्टा लगाते हुए सुना होगा, लेकिन प्रदेश में इन दिनों आसमान में उड़ते कबूतरों पर लाखों के दांव लग रहे हैं। जी हां, कबूतर पालने के बरसों पुराने शौक की आड़ में अब कबूतरबाजी का ये खेल पूरे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, आंशिक तौर पर जरूर गैर कानूनी सट्टेबाजी में तब्दील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सट्टा सिर्फ क्रिकेट में ही लगाया जाता है। राजधानी जयपुर में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें कबूतरों को पालकर बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग देकर उनके ऊपर भी सट्टा लगाया जाता है और ऐसे कबूतरों को अलग अलग मामलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कबूतरबाजी यानी कबूतरों को पालने, प्रशिक्षित करने और उड़ाने का शौक सदियों पुराना है। भारत में मुगल काल के दौरान कबूतरबाजी एक लोकप्रिय मनोरंजक खेल के रूप में विकसित हुआ। बाबर और जहांगीर जैसे मुगल शासकों ने कबूतरबाजी को संरक्षण दिया और बहादुर शाह जफर के समय ये चरम पर था, जहां इसे इश्कबाजी भी कहा जाता था। मुगल काल में अच्छी नस्लों के सुंदर कबूतरों को पालतू पक्षियों के तौर पर पाला गया। बाबर, हुमायूं से लेकर अकबर के शासनकाल में कबूतरबाजी चरम पर पहुंच गई। अकबर के दरबार में तो 20,000 से ज्यादा कबूतरों की फौज थी। इनमें से 500 के करीब कबूतर खास तौर पर प्रशिक्षित किए गए थे। कबूतरों के जरिए खास डाक सेवा भी चलाई जाती थी। ब्रिटिश काल और फिर आजादी के बाद भी हिंदुस्तान में कबूतर पालने की परंपरा परवान चढ़ी। बंगाल से लेकर उड़ीसा तक कई राज्यों की पुलिस ने कबूतरों को इमरजेंसी मैसेजेस भेजने के लिए इस्तेमाल भी किया। एक खेल के रूप में कबूतरों की दौड़ और उन पर सट्टेबाजी की शुरुआत 1818 में बेल्जियम से हुई। बेल्जियम से पूरे यूरोप और दुनिया में फैली कबूतरबाजी। भारत में भी कबूतरों की दौड़ पर सट्टेबाजी का लंबा इतिहास रहा है। कलकत्ता रेसिंग पिजन क्लब भारत का सबसे पुराना क्लब है। फिलहाल देश के कई प्रदेशों में कबूतरों पर सट्टेबाजी करने वाले सक्रिय हैं, जहां एक एक कबूतर पर हजारों रुपए का दांव लगाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो मकराना शहर के इकबालपुरा और अमनपुरा में सबसे ज्यादा कबूतरबाजी होती है। कई घरों में कबूतरों को पकड़ने के लिए बनाया हुआ जाल दिख जाएगा। जैसे कोई कबूतर स्टैंड पर बैठता है, कबूतरबाज जाल की रस्सी खींच लेते हैं और कबूतर फंस जाते हैं। इसके बाद स्टैंड नीचे उतारकर कबूतर को पकड़ लिया जाता है। लखनऊ, कानपुर और पुरानी दिल्ली की तर्ज पर अब जिले के मकराना और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी कबूतरबाजी की जो प्रतियोगिताएं हैं वो देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर बाकायदा एक पोस्टर छापे गए और एक कबूतरबाजी की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें जो विजेता रहे उन्हें ट्रॉफी सहित मोटा इनाम की राशि भी दी गई। 1 से 30,000 तक होती है कबूतरों की कीमत। वजन, पंखों की बनावट, आंख की पुतली से वैरायटी का पता चलता है। साल भर तक नए कबूतर को उड़ाया नहीं जाता। 30 से 60 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। कबूतर का स्टेमिना बढ़ाने और उसे ज्यादा आक्रामक बनाने के लिए कई तरह के स्टेरॉइड और मेडिसिन दी जाती हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए कबूतरों को स्पेशल तौर पर उन्हें तैयार किया जाता है, जिन्हें उन्हें केमिकल युक्त जो उन्हें दाना है वो दिया जाता है। साथ ही उन्हें जो लंबी उड़ान के लिए जो उसके लिए उन्हें अलग अलग जो केमिकल हैं वो दिए जाते हैं। सट्टेबाजी का ये खेल काफी संगठित तरीके से खेला जाता है। प्रशिक्षित कबूतरों को खुले आसमान में छोड़ा जाता है और फिर शुरू होती है सट्टेबाजी। सटोरिये एक साथ कई कबूतर उड़ाते हैं और फिर सबसे देर तक उड़ने वाले कबूतर पर लोगों से दांव लगवाते हैं। कबूतर को उड़ाते और फिर कबूतर कहां पर बैठेगा इस पर भी दांव लगवाते हैं। पोस्टर पर पशु पक्षी के फोटो छपवा कर रखते हैं। इसके बाद कुछ पर्ची बनाकर रखी जाती है। चिड़ी कबूतर की पर्ची निकलने वाले को 5 रुपए के 50 रुपए और 50 रुपए के 500 रुपए का लालच दिया जाता है।
अधिकांश दांव लगाने वाले लोग रकम हारते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये होती है कि मालिक की एक आवाज या सीटी पर कबूतर वापस लौटना चाहिए। अगर इनके किस्मों की बात करें तो वो शिराजी है, होम रेसर है और साथ ही साथ फेंटेल है। ये सभी के सभी कबूतर ट्रेनिंग के बाद में जब आसमान में दूसरे कबूतरों के साथ रेसिंग लगाते हैं, जो जितनी ज्यादा देर आसमान में टिकता है उसी की जीत होती है और इसी पर लगता है ये सट्टा। पुलिस के अनुसार इस खेल में दांव 20,000 रुपए से शुरू होकर 6 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चिड़ी कबूतर पर सट्टा लगवाने के मामले दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़े हैं। और इसमें पुलिस की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और एनिमल हस्बेंड्री की और आम जनता की, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह इन निरीह प्राणियों को, जानवरों को की तस्करी करने से और इनका इस तरह बेजा इस्तेमाल करने से रोके। इन राज्यों के बाद अब चिड़ी कबूतर पर सट्टा लगवाने वालों की संख्या राजस्थान में भी बढ़ती जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि सभी कबूतरबाज जो है वो कबूतरों को ट्रेनिंग देकर उन पर सट्टा लगाते हैं, लेकिन इसी कबूतर पालने की आड़ में कुछ लोग इनके ऊपर सट्टा लगाने का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कैमरामैन मानसिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। क्या